ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने पुरुषार्थी जीवन में हैं, इसीलिए पुरुषार्थ जब करते हैं बाबा हम बच्चों को यही विशेष पुरुषार्थ के लिए इशारा देते हैं कि बाबा की एक और आस है जो हमें पूर्ण करनी है। वो आस है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। इसी पर हमारा चिंतन रहता है कि बाप समान बनना है, यह और कुछ बनना है, उससे हमें प्रेरणाएं लेनी है। साथ ही साथ बाबा की अव्यक्त मूल्यों में जो बाप समान बनने की अनेक युक्तियां बताई हैं, इशारे दिए हैं, उसी पर हम पुरुषार्थ करते हैं। और मैं समझ सकती हूँ सभी ब्राह्मण बच्चों को इसी बात पर विशेष अटेंशन देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ कुछ समय पहले महसूस हुआ जैसे बाबा का इस साकार में पाठ समाप्त हुआ। अव्यक्त वतन में आरंभ हुआ। बाबा कहते हैं मैं कब तक नीचे आता रहूँगा। अब आप बच्चे अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त रूपधारी बनकर मेरे पास आओ, बाबा से मिलन मनाओ। तो महसूस हुआ अभी ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ है, क्योंकि बाबा के महाभाग्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब जो बाकी का संगम युग थोड़ा सा बचा है, अब फरिश्ते पाठ का हमें उसका दर्पण करना है। हमें ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता बनना है, तभी हम देवता बन सकेंगे। देवता अर्थात सतयुग और सूर्यवंशी बन सकेंगे। जो ब्राह्मण फरिश्ता यहाँ नहीं बनेंगे, यह फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, तो नेचुरल बात है यही कि ब्राह्मण जीवन से हम देवता बन नहीं सकेंगे। जो संघर्ष करते हैं वो तो क्षत्रिय कहलाते हैं, वो सीधा क्षत्रिय बन जाता है, त्रेता युग में आएगा। अभी हमें यह चूज करना है। सभी ब्राह्मण बच्चों को यही हम कहना चाहते हैं कि हमें ही चूज करना है कि हमें सतयुग के आरंभ से जाना है, ये त्रेता युग के आरंभ से जाना है। अगर ब्राह्मण जीवन संघर्ष में रहा, फरिश्ते नहीं बने, तो त्रेता युग से आना होगा। सतयुग का उस प्रारब्ध का हमें सुख नहीं होगा। तो इसीलिए अब हमें जो है अंदर का जो संघर्ष है उसे समाप्त करके हर बात को सहजता से बिंदी लगा के फरिश्ता बनकर लाइट स्वरूप का अनुभव करें और अपने स्वरूप में लाइट बने, एकदम लाइट स्वरूप का अनुभव करें। अपने बोल चाल व्यवहार स्वभाव संस्कार हमें कोई बात चुप जाए, यह फील हो जाए ये अब समय नहीं है, हमें लाइट होकर चलना है। हमें फरिश्ते स्वरूप का अनुभव यही करना है, वही फरिश्ता फिर देवता बनेंगे। फरिश्ता बनने के लिए मुख्य अटेंशन देना है, ध्यान देना है। बोल के ऊपर अटेंशन रखेंगे, हमारे बोल शक्तिशाली हों, सकारात्मक हों, क्योंकि बोल का प्रभाव हमारे मनसा के ऊपर पड़ता है। बोल का प्रभाव हमारे कर्मों पर भी पड़ता है।
हमारे व्यवहार संबंध सब पर फर्क पड़ता है। विशेष अटेंशन हमारे बोल शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा है, हमारे बोल रमणीकता के होने चाहिए। मर्यादा के अंदर रहकर हम सबसे व्यवहार करें। इसीलिए जितना हो सके लाइट स्वरूप का अनुभव करें, ज्ञान की लाइट और बाबा से सब शक्तियों की माइट लें। ये फरिश्ता स्वरूप है जिससे हम हर पल उड़ते रहें। हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। वैसे ही हम अनुभव करेंगे, सदा उड़ते रहें। हमारे ब्राह्मण जीवन में यही अनुभव करते रहें। अपने लाइट स्वरूप का अनुभव करें। विशेष करके हम अपने बोल पर अटेंशन देंगे तो हमारे बोल और कर्म सब में दिखाई देगा। ऐसे ही हमें अनुभव करना है। ओम शांति, ओम शांति।